हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 33 जो कि है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड अरे। ठीक है। तो क्या है ये इस क्वेश्चन में? इसमें है कि दो इनपुट दिया गया है। पहला है एक अरे और दूसरा है टारगेट। वो अरे में टारगेट को हमें ढूंढना है। अगर वो टारगेट मिल जा रहा है तो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करना है, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमें -1 रिटर्न करना है। लेकिन अरे कैसा है? अरे है, अरे में जितने भी एलिमेंट है वो सब सॉर्टेड है। ठीक है। लेकिन वो सभी एक तरफ से सॉर्टेड नहीं है, वो थोड़े से रोटेटेड है। मतलब कि आधा अरे कुछ सॉर्टेड रहेगा और दूसरा आधा अरे सॉर्टेड रहेगा। ठीक है। जैसे कि हम पहला एग्जांपल देखते हैं। 4, 5, 6, 7, 0, 1 और 2। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वो सॉर्टेड है और यहाँ से यहाँ तक सॉर्टेड है। ठीक है। तो आधा आधा अरे सॉर्टेड है। अब इस सॉर्टेड अरे में हमें कोई टारगेट ढूंढना है। ठीक है। और जब वो टारगेट मिल जाए तो उसका हमें इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करनी है, और अगर नहीं मिल रहा है तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो अब इसमें बोला गया है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए इसके सॉल्यूशन का, वो होगी log n। और log n होता है बाइनरी सर्च का। ठीक है। बाइनरी सर्च में ही जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है O ऑफ log n। ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? ठीक। तो पहले हमें, जैसे बाइनरी सर्च होता है, नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या होता है कि सबसे पहले हमें बीच वाला देखना पड़ता है। ठीक है। बीच वाला देके, और अगर ये पूरा सॉर्टेड होता तो हमें कैसे देखते? पहले हम इससे कंपेयर करते, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे। नहीं हो रहा है तो हम फिर इधर देखेंगे। अगर अगर टारगेट टारगेट वाला जो नंबर है वो इससे छोटा है तो हम लेफ्ट साइड देखेंगे, अगर उससे बड़ा है तो हम राइट साइड देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी सॉल्यूशन को हम थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं कि अभी हम पहले इसका मिडिल वाला देख लेते हैं कितना पहले इसका इंडेक्स लिख देता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक। तो इसका मिडिल वाला क्या हो गया? ये। अब हम क्या देख रहे हैं कि आधा जो इधर का जो अरे है ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है। ठीक है। अब ये सॉर्टेड है, कैसे पता चल रहा है? ये छोटा है और ये बड़ा है। ये छोटा है, लेफ्ट साइड वाला छोटा है और मिडिल वाला बड़ा है। तो ये सॉर्टेड है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो वैल्यू इधर हो सकती है या तो वैल्यू उधर हो सकती है। क्या इस इधर है? नहीं है। नहीं है तो हटा दो इसको। अब क्या अरे बचा? 0, 1, 2। ठीक है। अब हम इस प्रॉब्लम को नया प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है। अब हमें 0 और 1, 2 में दिया गया, मतलब जो अरे है इस पे हमें 0 सर्च करना है। ठीक है। तो अब हम 1 मिडिल वाला ये हो गया। अब हम सर्च देखेंगे कि क्या लेफ्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है। यस, सॉर्टेड है। तो या तो हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं या तो राइट साइड में देख सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर होगा कितना? लेफ्ट साइड में होगा। तो हम लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो अब क्या बचा? 0। सिर्फ इतना ही बचा। ठीक। 0। क्या इसका मिडिल वाले से वैल्यू मैच हो रही है? यस, हो रही है। तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है। इसका इंडेक्स रिटर्न कर दे रहे हैं, कितना है? 4। 4 रिटर्न कर दिए। ठीक है। अब हम इसी प्रॉब्लम में 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2 में हम कुछ और सर्च करके देखते हैं। क्या सर्च करके देखें हम देखते हैं 1 को सर्च करके देखते हैं। ठीक है। 1, अभी हमें 1 सर्च करना है, बीच वाला से कंपेयर किया। ये है सॉर्टेड, क्या इसमें है? नहीं है, तो 0, 1, 2 हो गया। ठीक है। कहीं ना कहीं जाके ये सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं जाके ये सॉर्टेड हो जाएगा। तो अब हम इसको कोड करके देखते हैं कि कैसे, क्या क्या कंडीशन लगेगी। ठीक। तो दो कंडीशन होगी, या तो लेफ्ट वाला सॉर्टेड होगा, लेफ्ट सॉर्टेड होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो या तो लेफ्ट सॉर्ट है, लेफ्ट है सॉर्टेड। ठीक है। या तो फिर है राइट सॉर्टेड।
ठीक। तो अगर लेफ्ट सॉर्टेड है तो उसमें हमें चेक करना है कि वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में आ रही है कि नहीं, लेफ्ट और मिड के बीच में आ रही है कि नहीं टारगेट। अगर लेफ्ट और मिड के बीच में आ रही है, जो टारगेट है लेफ्ट, लेफ्ट है, फिर टारगेट है और फिर मिड है, ठीक। अगर इनके बीच में है तो हम राइट इज इक्वल टू क्या करेंगे, मिड -1 कर देंगे, नहीं तो एल्स मिड +1 कर देंगे, ठीक है। और अगर राइट सॉर्टेड है तो हम उसको फिर से चेक करेंगे कि क्या वो मिड, टारगेट और राइट के बीच में है या नहीं है। अगर है तो क्या लेफ्ट को हम बढ़ाकर मिड +1 कर देंगे, या फिर एल्स हम क्या करेंगे कि राइट इज इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। बस इतना ही करना है, ठीक है। हम जैसे जैसे कोड करेंगे वैसे वैसे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो अब मैं इसको कोड करके देखता हूँ, ठीक है। तो इंट लेफ्ट हो गया 0, राइट हो गया नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। वाइल लूप लेफ्ट छोटा है और बराबर है राइट के, तब तक चलता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इंट मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाई 2, ठीक। इफ अगर ये नंबर बराबर है मिड के, नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू टारगेट, तो हम रिटर्न कर दे रहे हैं कि भाई मिल गया। अब अपने को चेक करना है कि कौन सा हाफ सॉर्टेड है। तो अगर नम्स ऑफ लेफ्ट जो छोटा है नम्स ऑफ मिड से, तो इसका मतलब लेफ्ट है सॉर्टेड, लेफ्ट इज सॉर्टेड, ठीक। और लेफ्ट है सॉर्टेड, एल्स एल्स राइट इज सॉर्टेड, ठीक। तो अगर लेफ्ट सॉर्टेड है तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो नंबर है वो लेफ्ट लेसर देन इज इक्वल टू टारगेट एंड टारगेट टारगेट नम्स डॉट राइट नम्स ऑफ राइट नम्स ऑफ मिड, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपन राइट को इज इक्वल टू मिड -1, एल्स हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ठीक है। अब इसमें भी हम देखते हैं एल्स में, अगर राइट सॉर्टेड है तो राइट सॉर्टेड है तो दो कंडीशन हो सकती है, ठीक। इफ नम्स ऑफ मिड लेसर देन टारगेट एंड टारगेट is lesser than or is equal to nums of high, या राइट, ठीक। तो हम लेफ्ट को बढ़ा देते हैं आगे, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, एल्स हम राइट को खींच देते हैं मिड के पहले तक, ठीक है। और अगर नहीं मिला तो अपने को क्या करना है, रिटर्न -1, ठीक।
अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो लाइन नंबर 7 में छूट गया है, और डिवाइड बाई 2 करना था। ओके। हम्म तो इसमें नम्स ऑफ लेफ्ट लेसर देन इज इक्वल टू, बगल में टारगेट एंड टारगेट, ठीक है। एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर। तो 3 और 1 दिया गया था, टारगेट है 1। तो कहाँ पर दिक्कत हो रही है? लेफ्ट इज इक्वल टू, अब देखते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना भूल गया, ठीक है। और इज इक्वल टू, और क्या, इफ नेम इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू ये, और बाकी तो सब सही लग रहा है। रन करके देखते हैं। यस, ठीक है, बीट्स 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।